सो ब्रीदिंग कहाँ होता है, लंग्स के अंदर होता है और इसके अंदर माउथ, नोज एंड फेरिंग्स इन्वॉल्व होता है। रेस्पिरेशन का होता है सेल्स के अंदर होता है और इसके अंदर सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। बेसिक सा डिफरेंशिएशन, राइट। सो चौथा पॉइंट अभी ये 3 पॉइंट समझ में आए आपको, ये समझ में आया, राइट। उसके बाद चौथा पॉइंट अभी दैट इज देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस। यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता, मतलब यहाँ पर एनर्जी नहीं बनता। ओके, सो ब्रीदिंग में एनर्जी नहीं बनता। हम ऐसे ब्रीथ करते जाए तो एनर्जी बनेगा, नहीं बनेगा, राइट। सो यहाँ पर वही बताने की कोशिश की जा रही कि देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी का कोई प्रोडक्शन नहीं होता, यहाँ पर एनर्जी बनती ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होती, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है दैट इज ब्रीदिंग में ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का, इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता नहीं, यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती नहीं है, राइट। और एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है, हमने देखा ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, राइट। ये सारी चीजें हमने देखी। ओके, so in breathing process there is no production of energy, means energy is not produced in breathing process, and in respiration process the energy is produced। सिंपल सी चीज है दैट इज ब्रीदिंग प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है और रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सिंपल सा चीज है, राइट। ये 4 पॉइंट हो गए। अभी 5वां पॉइंट, एज इट अकर्स आउटसाइड द सेल। अभी देखा हमने ये तीसरे पॉइंट से हमको क्लियर हो जाता है कि ये आउटसाइड द सेल है, ये इनसाइड द सेल है। तो इसके ऊपर से एक और डिफरेंशिएशन निकलता है दैट इज ये जो ब्रीदिंग प्रोसेस है ये आउटसाइड द सेल है तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है, राइट। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है। और ये जो रेस्पिरेशन है ये इनसाइड द सेल हो रहा है तो इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है। ओके, ये समझ में आया पॉइंट, दैट इज जो ब्रीदिंग है सेल के बाहर हो रहा है, मतलब सेल के अंदर नहीं हो रहा है, सेल के बाहर हो रहा है, तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है। और ये जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस ये सेल के इनसाइड में हो रहा है, मतलब सेल के अंदर हो रहा है, तो ये क्या है, इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है, राइट। ये बात समझ में आई। तो ब्रीदिंग अकर्स आउटसाइड द सेल्स, सो इट इज अ एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस। एंड यहाँ पर 5th पॉइंट क्या होता है रेस्पिरेशन का, दैट इज एज इट अकर्स इनसाइड द सेल इट इज एन इंट्रासेल्यूलर स्पेस। मतलब जो प्रोसेस आउटसाइड द सेल है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है और जो प्रोसेस इनसाइड द सेल है वो इंट्रासेल्यूलर प्रोसेस है, राइट। सो जो प्रोसेस अभी ब्रीदिंग का प्रोसेस है तो आउटसाइड द सेल हो रहा है तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है, जो रेस्पिरेशन है वो इनसाइड द सेल हो रहा है तो इंट्रासेल्यूलर प्रोसेस है, राइट। ये समझ में आया। अब लास्ट पॉइंट, हमारा लास्ट पॉइंट दैट इज नो एंजाइम्स आर यूज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ब्रीदिंग में कोई एंजाइम्स यूज नहीं होते। इट इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एयर एंड एक्सहेलिंग द एयर। विच एयर? इनहेलिंग द एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो अब इसमें कोई भी एंजाइम यूज नहीं होता, जैसे कि आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। दैट इज आप ब्रीदिंग करोगे, ब्रीद आउट करोगे तो इसमें कोई एंजाइम यूज नहीं हो रहा, सिर्फ हेयर्स का एक रोल है, माउथ का एक रोल है, फेरिंग्स का एक रोल है। ओके, अब इनके भी रोल मैंने समझाया। हेयर का फॉर एग्जांपल हेयर का क्या रोल है, इट रिमूव्स द डर्ट एंड इम्प्यूरिटीज व्हिच आर प्रेजेंट इन एयर। ओके, सो इस तरीके से सबके रोल है, बट इसमें एंजाइम्स का रोल नहीं है। दैट इज नो एंजाइम्स आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस। ओके, ये प्रोसेस के दौरान कोई भी एंजाइम्स यूज नहीं हो रहे। आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो, दैट इज कोई भी एंजाइम्स यूज नहीं होते ब्रीदिंग के दौरान, बट रेस्पिरेशन एज इट इज एन इनसाइड प्रोसेस इनसाइड द सेल, सो एंजाइम्स यूज होने हैं। सो अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, सो इट इज एन इनसाइड प्रोसेस। तो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, जो ब्रीदिंग है वो आउटसाइड प्रोसेस है और जो रेस्पिरेशन है वो इनसाइड प्रोसेस है, राइट। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। सो एज इट इज एन आउटसाइड प्रोसेस, so it is an extracellular process, as it is an inside process it is an intracellular process। तो इस पॉइंट से हम एक और चीज निकाल सकते हैं, that is the breathing is outside process and respiration is inside process। ये समझ में आया। लास्ट पॉइंट अभी डिस्कस करते हैं, रीड कर लिया हमने। देखिए, जो ब्रीदिंग प्रोसेस है इसमें एंजाइम्स यूज नहीं होते, इसमें दिमाग लगाने वाली चीज कोई नहीं है। दैट इज सिंपल सा स्टेटमेंट को रीड करते ही पता चल जाता है, दैट इज जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है इसमें एंजाइम्स बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहे। ओके, एंड जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसमें लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स यूज हो रहे हैं। ओके, सो जैसे कि हमने देखा था दैट इज कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं वगैरह ये सारी चीजें। तो देखिए,
लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो जैसे कि ये प्रोसेस चलता है, इस प्रोसेस के दौरान कई सारे एंजाइम्स यूज किए जाते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमारा डिफरेंशिएशन था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिवली। अगर सेपरेटली बोले तो दैट इज इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एंड रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज व्हाई टू प्रोड्यूस एनर्जी। ओके, सो ब्रीदिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करना है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा था, दैट इज हम ऑक्सीजन को टारगेटली करते हैं इनहेल या एयर को करते हैं? तो इसका आंसर क्या था? एयर को करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, और एयर को एक्सहेल करते हैं, विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो रेस्पिरेशन क्या है? अब ब्रीदिंग समझ में आ गया। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस वेयर ग्लूकोज इज ब्रेकन डाउन, मतलब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है। क्योंकि उससे क्या होना है? प्रोड्यूस होनी है एनर्जी। ओके, सो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके क्या होना है? एनर्जी प्रोड्यूस होनी है, सो इसलिए उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। ये पहला पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। जो ब्रीदिंग है ये फिजिकल प्रोसेस है, और जो रेस्पिरेशन है ये केमिकल प्रोसेस है। ओके, उसके बाद ब्रीदिंग, इट टेक्स प्लेस इन लंग्स। ब्रीदिंग लंग्स में होता है, राइट, और रेस्पिरेशन सेल्स में होता है। बेसिक डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर क्या क्या इंक्लूडेड है? यहाँ पर नोज, माउथ, फेरिंग्स, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। यहाँ पर सेल्स इंक्लूडेड है। ओके, सो इट टेक्स प्लेस इन लंग्स, इट टेक्स प्लेस इन सेल्स, इट इन्वॉल्व्स माउथ, नोज, फेरिंग्स। ओके, इट इन्वॉल्व्स सेल्स। सिंपल सा चीज है। ओके, फोर्थ पॉइंट, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस, मतलब यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। इस प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। कौन से प्रोसेस में? ब्रीदिंग की प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, बट रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट। सो ब्रीदिंग में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, बट रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, एज इट अकर्स आउटसाइड द सेल इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, एंड एज इट अकर्स इनसाइड द सेल इट इज एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस। तो ब्रीदिंग आउटसाइड द सेल हो रहा है, सो इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, और जो रेस्पिरेशन है वो इनसाइड द सेल हो रहा है, सो इट इज एन इंट्रासेलुलर प्रोसेस। इसके ऊपर से एक और चीज क्या निकलता है, दैट इज ब्रीदिंग इज एन आउटसाइड प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज एन इनसाइड प्रोसेस। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट, दैट इज नो एंजाइम्स आर यूज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। मतलब क्या? जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, इसके प्रोसेस के दौरान कोई भी एंजाइम यूज नहीं होता, राइट। सो ब्रीदिंग के प्रोसेस के दौरान कोई भी एंजाइम यूज नहीं होता, बट रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड। सो लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग के बीच में डिफरेंशिएशन था। इस तरीके से हमारा टॉपिक खत्म होता है एंड ये डिफरेंशिएशन खत्म होता है।